ओच शरीफ जो तकरीबन 2000 साल पुराना शहर है और इसमें कमो बेश 1.25 लाख पीरों की दरबार भी है और यहाँ की दीवारों में भी सुरंगें हैं और हजरत अली का वो कदम मुबारक जो आपने किला खैबर में एक पत्थर पर मारा था वो पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये दीवार के अंदर सांप कैसे आया तो ये सब आपको आज का व्लॉग देखकर पता चलेगा। आज गर्मी तो बहुत ज्यादा थी लेकिन बच्चों ने मुझे सुबह से तंग किया हुआ था कि हमें कहीं घुमाने ले चलो। शज़ैन मेरे आने से पहले ही गाड़ी में बैठ गया, इसे मैंने नीचे उतारा और मैंने कहा कि आप सब लोग पीछे बैठ जाओ। और ये ओच शरीफ का शहर हमारे घर से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर के फासले पर है। लियाकतपुर पहुंचने के बाद गाड़ी में मैंने 5000 का पेट्रोल डलवा लिया था क्योंकि ओच शरीफ से होने के बाद फिर हमने एक मेले पर भी जाना था। ओच शहर हम पहुंच चुके थे और यहाँ पर ये जो मज़ारें हैं वो बहुत ऊंची जगह पर बनाई गई हैं और वो तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही नजर आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले हम हजरत सखी सैयद जलाल की दरबार पर पहुंचे और यहाँ पर पीपल के दरख्त वगैरह बहुत ज्यादा तादाद में है और ये दरबार बहुत ऊंची जगह पर बनाई गई है और दरबार के सेन में भी तकरीबन 2 से 3 पीपल के दरख्त हैं। हजरत सखी सैयद जलाल आज पाकिस्तान के शहर बुखारा से थे और आप हिजरत करके सबसे पहले मुल्तान आए और आपकी 1190 ईस्वी में विलादत है और 1291 ईस्वी में वफात है। आप सबसे पहले बुजुर्ग हैं जो इस खित्ते में तशरीफ लाए और ओच शरीफ में सबसे पहली इस्लाम की दरसगाह बनाई। बदरुद्दीन राजन कताल और मुल्तान वाले बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी भी आपके शागिर्द थे और ये वो वाली मस्जिद है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसका एक पिलर अर्श से नाजिल हुआ था। और यहाँ पर दरबार के बाहर बच्चों के खिलौने वगैरह के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं और एक चीज मैं यहाँ पर देखकर हैरान रह गया कि यहाँ पर चूड़ियाँ और धागे वगैरह बंधे हुए थे जो सबसे बड़ा शिर्क है। इस दरबार के पीछे और भी दरबारें हैं जिसे बीबी जीवंदी का रोजा कहा जाता है और वहाँ पर जाने के लिए ये कब्रिस्तान वाला रास्ता जाना पड़ता है। और ये जो बीबी जीवंदी का मकबरा है ये बड़ा ही तारीखी मकबरा है और इसकी तस्वीर अक़वाम मुत्तहिदा में भी लगाई गई है और इन मज़ारों पर कबूतर भी बहुत ज्यादा तादाद में थे और यहाँ पर एक बोर्ड था जहाँ पर बीबी जीवंदी के मकबरे के बारे में मुकम्मल तारीख लिखी गई थी और कहा जाता है कि एक वक्त में यहाँ पर सैलाब आया था और ये मकबरा उसकी नजर हो गया था, इसलिए अब इसे दोबारा तामीर नहीं किया गया। और ये सारी मज़ारें इस तरीके से बनाई गई हैं कि एक दीवार की मोटाई कम से कम 5 से 6 फुट के बराबर है। एक और चीज मैं देखकर हैरान रह गया कि इन दीवारों के अंदर भी सीढ़ियां लगी हुई हैं और वो सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर जा सकते हैं। ये सीढ़ियां हैं तो बिल्कुल छोटी लेकिन यहाँ से आदमी बड़े सुकून के साथ गुजर सकता है। इन सीढ़ियों की मदद से जब मैं मज़ार के ऊपर गया तो वहाँ से ओच शरीफ का मुकम्मल व्यू नजर आता था। ओच शरीफ शहर के इर्द गिर्द अक्सर आमों के बागात पाए जाते हैं। ये सारा मंजर देखने के बाद अब हमने मखदूम जहानिया जहाँ गाश्त रहमतुल्लाह अलैह के रोजे पर जाना था और मखदूम जहानिया जहाँ गाश्त रहमतुल्लाह अलैह के रोजे के साथ हजरत अली का वो कदम मुबारक है जो आपने जंगे खैबर में नीचे पत्थर पर मारा था और उस वक्त आपको इतना जलाल आया हुआ था कि ये पत्थर भी आपके पाँव की ताकत बर्दाश्त न कर सका और सारा पाँव पत्थर के अंदर धंस गया। मखदूम जहानिया जहाँ गाश्त रहमतुल्लाह अलैह